तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो करीब 4 से 5 बार ये आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा जा चुका है पीछे 2-3 सालों में ही, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का शशि थरूर। शशि थरूर एक ऑथर रहेंगे जिनके द्वारा बुक को लिखा गया है एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। जिन भी स्टूडेंट के द्वारा पीछे आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम दिए गए होंगे उन सबको पता होगा कि ये जो टॉपिक होता है बुक्स एंड ऑथर, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जिस भी टॉपिक से आपकी किसी भी शिफ्ट में 2 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे दिन में, उसकी एक सेपरेट वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल HVS स्टडीज 2.0 पे मिल जाएगी, जिससे कि पूरा टॉपिक आपको तैयार हो जाए। उस टॉपिक की आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। तो अगर किसी और शिफ्ट में उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना तो पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। अब यहां पे जो बात करी गई है वो बुक्स एंड ऑथर की करी गई है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की यहां पे बात करेंगे। तो क्रोनिकल्स ऑफ चेंजिंग चैंपियन ये बुक लिखी गई है स्मृति ईरानी के द्वारा, जो कि हमारी प्रेजेंट टाइम में क्या है, यूनियन मिनिस्टर रहेंगी, कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगी। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर ये बुक लिखी गई थी उर्जित पटेल के द्वारा। लीगेसी ऑफ लर्निंग एक बुक है सविता छाबरा की। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड ये एस जयशंकर की बुक रहेगी। और एस जयशंकर कितने ज्यादा फेमस चल रहे हैं करंट टाइम में ये आप सबको पता ही है। इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर ये तरुण विजय के द्वारा बुक को लिखा गया है। माई लाइफ माई मिशन ये ऑटोबायोग्राफी है बाबा रामदेव की। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड ये संदीप शास्त्री की एक बुक रहेगी। सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट ये विक्रम संपत के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। फिर आपकी वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी फैंग के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। शटलिंग टू द टॉप ये बुक रहेगी द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु ये एक बुक रहेगी आपकी वी कृष्ण स्वामी की। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट ये बालचंद्र मुंगेकर के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अजंता की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? अब आप सबको पता है काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में काफी बार करीब 10 बार रिपीट हुआ है। और जो पिछले अभी जो आपका अप्रैल के अराउंड हुआ था 2022 में, उसमें ही 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर केव्स की यहाँ पे हम पूरी बात करेंगे इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। अजंता केव सबको पता होता है कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में आपकी लोकेटेड है अजंता केव। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि बाकी केव्स की यहाँ पे बात करी जाए, बाकी चीजों की बात करी जाए यहाँ पे। तो कुछ फेमस साइट्स जो हैं उनकी यहाँ पे बात करेंगे हम, जैसे कि अकबर टॉम्ब कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आगरा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। विक्टोरिया मेमोरियल है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अंबर पैलेस रहेगा जयपुर राजस्थान में, ये आपका लोकेटेड है। अमरनाथ केव है आपकी जम्मू कश्मीर में। बुलंद दरवाजा आपका कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, ये आपका लोकेटेड है। चार मीनार आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। दिलवरा जैन टेम्पल्स ये आपके माउंट आबू में है राजस्थान में। एलिफेंटा और इलोरा केव्स साथ ही साथ अजंता केव भी, ये तीनों ही केव्स आपकी महाराष्ट्र में लोकेटेड हो जाएंगी। हवा महल है आपका जयपुर राजस्थान में, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। गोल गुंबज कहाँ पे लोकेटेड है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो बीजापुर एक जगह है आपकी कर्नाटका में, वहां पे आपका गोल गुंबज लोकेटेड रहेगा। पंचमहल है आपका कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, ये आपका लोकेटेड रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट ई बुक को लॉन्च किया गया है। आप सबको पता ही है कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में करंट अफेयर से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अगर 2022 में जनवरी से अक्टूबर लास्ट 10 मंथ में से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपको इस ई बुक में मिलेगा। ये ई बुक सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। और अगर इस ई बुक की बात करी जाए तो 2600 से ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में मिलने वाले हैं। हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर मिलेगा, जनवरी का अलग, फेब का अलग, मार्च का अलग, अक्टूबर तक का हर मंथ का आपको सेपरेट करंट अफेयर मिलेगा। ये ई बुक जो है ये अवेलेबल कराई गई है आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एमसीक्यू की फॉर्मेट में आप प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको ये ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है।
अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पादन से संबंधित है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका पीछे एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, इसलिए डाला गया है क्वेश्चन को। तो हमारा आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। यहां पे सारी रिवॉल्यूशंस की हम बात करेंगे, तो बाकी रिवॉल्यूशंस को देख लेते हैं। ब्लैक रिवॉल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है, तो पेट्रोलियम से रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन आपका जूट से रिलेटेड है। ब्राउन रिवॉल्यूशन है आपका लेदर या फिर कोकोआ से रिलेटेड। ब्लू रिवॉल्यूशन है आपका फिश से रिलेटेड। अगर गोल्डन रिवॉल्यूशन पूछा जाए तो ये आपका हॉर्टिकल्चर और जो शहद होता है, हनी होता है, उससे रिलेटेड रहेगा। येलो रिवॉल्यूशन है ऑयल सीड से रिलेटेड। सिल्वर रिवॉल्यूशन आपका एग या फिर जो पोल्ट्री होती है उससे रिलेटेड ये एक आपका रिवॉल्यूशन था। फिर आपका व्हाइट रेवोल्यूशन आता है। व्हाइट रेवोल्यूशन आपका मिल्क हो गया, दूध हो गया या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दही हो गया, छाछ हो गया, ये सब जो होते हैं इनसे रिलेटेड आपका व्हाइट रेवोल्यूशन था। रेड रेवोल्यूशन जो है ये आपका मीट हो गया या फिर जो टमाटो होते हैं उनसे रिलेटेड हो जाता है। पिंक रेवोल्यूशन आपका ओनियन और जो प्रॉन्स होते हैं उनसे रिलेटेड रहेगा। और जो ग्रे रिवॉल्यूशन है वो आपका फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। राउंड रिवॉल्यूशन आपका पोटैटो से रिलेटेड है। फाइबर रिवॉल्यूशन हो जाता है आपका कॉटन से रिलेटेड। तो ये सभी रिवॉल्यूशंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनके जो फादर हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कौन है या फिर ब्लू रिवॉल्यूशन का फादर कौन है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो रिवॉल्यूशन की आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। आप सबको पता ही है टाइगर रिजर्व कुछ बढ़ चुके हैं इंडिया में। तो इंडिया में टोटल कितने, प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। आपको एग्जाम में एक बार जरूर देखने को मिलेगा कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में टाइगर रिजर्व कितने हैं, और जो लास्ट अभी ऐड किया गया है उस टाइगर रिजर्व का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब यहाँ पे जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं उनसे रिलेटेड बात करी गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स की यहाँ पे बात करेंगे। जैसे नमेरी टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है, आसाम में ये आपका लोकेटेड रहेगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार स्टेट में। मानस टाइगर रिजर्व आपका आसाम में लोकेटेड है। इंद्रवती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ स्टेट में है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटका स्टेट में। काजीरंगा टाइगर रिजर्व आसाम स्टेट में लोकेटेड है। नागरहोल टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। पेरिया टाइगर रिजर्व है आपका केरला में। पन्ना टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। सतपुरा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश स्टेट में। मेलगढ़ टाइगर रिजर्व आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सिमलीपल टाइगर रिजर्व उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड रहेगा। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है आपका तमिलनाडु स्टेट में। जो टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स की जो सेपरेट वीडियो अगर बात करी जाए, टॉपिक्स की सेपरेट रिलेटेड वीडियोस की, तो हमारा दूसरा चैनल जो है HVS स्टडीज 2.0, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस चैनल को जरूर विजिट कर ले एक बार, क्योंकि अगर किसी भी टॉपिक से आपसे 2 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो उस टॉपिक की वीडियो आपको तुरंत इस चैनल पे मिल जाएगी, और उस टॉपिक को आप पूरी तरीके से कवर कर सकेंगे, और आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आगे आने वाली शिफ्ट के लिए पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो यूनिसेफ संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। तो ये जो टॉपिक रहता है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। हर एक क्वेश्चन में एक टॉपिक आपका कवर किया जा रहा है। यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क एक आपकी जगह रहेगी, कहां पे, अमेरिका में। वहां पे आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 2-3 बातें होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका एक तो हेडक्वार्टर और उनकी एस्टेब्लिशमेंट, इसको हम कवर करेंगे। उनके हेड कौन है ये आपको पता होना चाहिए। एक सेपरेट वीडियो आप नीचे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। 150 से ज्यादा टॉपिक इस प्लेलिस्ट में आपको कवर कराए गए हैं। ये इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस प्लेलिस्ट में टॉपिक्स को देख सकते हैं, उनकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी।
ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करी जाए तो हम नासा से स्टार्ट करेंगे। नासा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका, यूएसए में, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 1958 में। यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन को न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। 11 दिसंबर 1946 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 में। ICC हो जाएगा आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपका हेडक्वार्टर है ICC का। जो वर्ल्ड कप हुआ था आपका पीछे वाला, एशिया कप हुआ था, वो भी आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ही हुआ था। जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ है अभी आपका 2022 वाला, जिसको इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है, वो आपका हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बन सकता है। और अगर ICC की बात करी जाए तो 15 जून 1909 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एक बात आपको यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखनी है कि T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है 2022 का, उसमें सबसे ज्यादा जो आपके रन बनाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए? तो एक तो हसरंगा वनंदू रहेगा, एक प्लेयर ऐसा बॉलर रहेगा जिसके द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लिए गए हैं। और एक जो अगर बैट्समैन की आपसे पूछ ली जाए, जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, तो वो है आपके विराट कोहली। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं T20 वर्ल्ड कप में। इसरो की अगर बात करी जाए तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, कर्नाटका में लोकेटेड है। 15 अगस्त 1969 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। दिसंबर 1945 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। RBI की अगर बात करी जाए, मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935 में एस्टैब्लिश किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और ये जो है इससे पहले 1935 में कोलकाता में हेडक्वार्टर था RBI का। 1937 में इसको जो ट्रांसफर कर दिया गया था मुंबई के लिए, और फिर मुंबई ही हेडक्वार्टर रहेगा। और 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ था आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। DRDO जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 1958 में इसको एस्टैब्लिश किया। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका में लोकेटेड है। यूनिसेफ का भी और यूनाइटेड नेशंस का भी। 24 अक्टूबर 1945 में एस्टैब्लिश किया गया आपका यूनाइटेड नेशंस को। BCCI को मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। दिसंबर 1928 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है, और इसको 16 नवंबर 1945 में एस्टैब्लिश किया गया। फीफा की अगर बात करी जाए तो जूरिच, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 21 मई 1904 में फीफा जो है फुटबॉल से रिलेटेड रहेगा। इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था वो किया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान कंट्री? अफगानिस्तान देश की संसद का क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शोर। शोर जो है ये पार्लियामेंट नेम रहेगा आपका अफगानिस्तान कंट्री का। यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज रहेंगी, उनकी पार्लियामेंट का नाम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपको सारी कंट्रीज की देखनी हो तो एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें ज्यादातर जितनी भी कंट्रीज हैं उनको डाला गया है, उनके जो पार्लियामेंट नेम्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर बांग्लादेश कंट्री की आपसे पूछ लिया जाए पार्लियामेंट नेम, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिया। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट का नाम है पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। भूटान का रहेगा सोगडू। जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी पार्लियामेंट का क्या नाम है, उनकी कैपिटल क्या है, उनकी करेंसी क्या है, उनके प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनके प्रेसिडेंट कौन है, उनका नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, उनका नेशनल एनिमल कौन सा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर डेनमार्क कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है फॉल्टिंग। चाइना की रहेगी नेशनल पीपल्स असेंबली। फ्रांस की रहेगी नेशनल असेंबली। अगर फिनलैंड की पूछी जाए आपसे तो डुस्कुंटा रहेगी फिनलैंड की। इंडिया की क्या नाम है, तो संसद रहेगा, सबको पता होगा। आइसलैंड का है एथिंग। ईरान को मजलिस बोला जाता है, ईरान की पार्लियामेंट को। जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट, और इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है दी नेसेट। ये जापान और इजराइल, इन दोनों की काफी ज्यादा पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में, तो ये दोनों आपको जरूर ध्यान रखनी है। इनमें दोनों में कंफ्यूजन भी हो जाता है, काफी लोग दोनों को याद रखते हैं और इजराइल की डाइट कर देते हैं, जापान की नेसेट कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है, जापान की डाइट है और इजराइल की है दी नेसेट। बनिहाल पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि करंट टाइम में एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां पे आपका बनिहाल पास लोकेटेड रहेगा। अब जो पासेस होते हैं, इससे पीछे आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसलिए इस टॉपिक को कवर करेंगे कुछ डिटेल में।
कुछ पासेस की बात करते हैं यहाँ पे। बोमडिला पास आपका अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। देहांग पास आपका अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। जलेपला पास आपका सिक्किम में लोकेटेड है। खरदुंगला पास और काराकोरम पास ये आपके लद्दाख में दोनों लोकेटेड रहेंगे। फिर आपका लिपुलेख पास और माना पास ये दोनों आपके उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है। नथुला पास रहेगा आपका, ये आपका सिक्किम स्टेट में है। पलक्कड़ पास आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। पलक्कड़ पास एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। पीर पंजल पास आपका जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। रोहतांग पास आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश स्टेट में। सारे ही पासेस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए पासेस हैं इसलिए डाला गया है। बाकी पासेस की एक सेपरेट वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें, उसमें सारे पासेस को कवर किया गया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इसलिए फोकस किया गया है। जो हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज 2.0, आप उसको भी जरूर विजिट करें। उस पर आपको टॉपिक रिलेटेड वीडियो, जो टॉपिक ज़्यादा पूछा जाएगा उसी की सेपरेट वीडियो आपको उस चैनल पे मिल जाएगी, तो आप एक बार ज़रूर उसको फॉलो करें, आपके एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक वीडियो में सिर्फ 17 से 18 मिनट की आपकी वीडियो बनी है, जिसमें देखने को तो 7 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें वीडियो में हमने करीब करीब आपके 70 से 100 क्वेश्चन आपके कवर किए हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है। 17 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कवर कराए गए हमारी टीम के द्वारा। अगर आपको मेहनत पसंद लगी हो, अगर आपको मेहनत पसंद आई हो, हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगी हो, उससे आपको मदद मिली हो, तो आप जरूर चैनल को जरूर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी ई बुक्स को आप जरूर एक बार बाय करें, एक बार जरूर ट्राई करें उनको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ई बुक का। SSC CGL की सेपरेट एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे। आप उसको भी बाय कर सकते हैं, करंट अफेयर की ई बुक को भी बाय कर सकते हैं, स्टैटिक पोर्शन की ई बुक को भी बाय कर सकते हैं। जो भी आपको ई बुक बाय करनी हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।